की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले ये सब कुछ कहा जा चुका है जो कहना चाहिए। और जया जी, इस दिन की खास बात ये है स्पीचेस। 26 जनवरी और 15 अगस्त की जो सबसे खास बात होती है वो स्कूल से लेकर आज तक नहीं की, वो यही है कि इस दिन स्पीचेस दी जाती है और हम बचपन से इसको सुनने के लिए बेकरार रहते हैं कि कौन हमें आगे क्या ज्ञान देके जाएगा। तो आज के दिन बोलने से घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान ही हमें कहता है कि बोलिए, बोलने का अधिकार दिया है आर्टिकल 19 में, क्या आप बोलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी गई है, जिसके जो मन में आए बोलिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। ऐसा नहीं कि जो मन में आए बोलिए, लेकिन उसके बाद जो होता है ना कि किसी को प्रपोज करने बाद में चाटे भी पड़े, तो सोच के बोलना है, ऐसा नहीं कि आप भी बोल दिया। मेरा एक सजेशन था कि 26 जनवरी और 15 अगस्त जो है ये नेशनल हॉलीडेज है, नेशनल सेलिब्रेशन डेज है। हम कल्चरल फेस्टिवल्स में जो होते हैं, तो रिलीजियस के हो सकते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स के हो सकते हैं, उनमें हम बच्चों के प्रोग्राम रखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कमेटी के लिए कि अगले साल से 15 अगस्त से आप इन डेज पे स्पोर्ट्स डे और बच्चों के कंपटीशन के प्रोग्राम्स रखें। उसकी वजह ये कि यही जो मेन प्रोग्राम है जो पूरा देश मिलकर दिल से मनाता है। बाकी सारे फेस्टिवल्स हैं वो अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई दिन है जिनको हमारा पूरा देश एक साथ दिल से कहता है कि ये हमारा दिन है, तो वो 26 जनवरी और 15 अगस्त का दिन है। इस दिन आप प्रोग्राम रखिए बच्चों को। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे गार्डन सोसाइटी का जो हाउसिंग स्टाफ है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं आप सभी का आभारी हूँ, आपको धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी अगर इतनी क्लीन दिखाई देती है तो हमारे हाउसिंग स्टाफ की वजह से दिखाई देती है। इनकी मेहनत है जो आज भी हमें दिखाई दे रही है। हर दिन ये लोग सुबह से लेकर शाम तक काम में लगे रहते हैं और यही देश का वो वर्ग है जो देश को आगे लेके जाएगा, क्योंकि सफाई एक ऐसी चीज़ है, क्लीनिनेस, जो आपको दुनिया के जो इंडेक्स है उसमें ऊपर लेके जाती है। मुसलमानों में कहा जाता है कि सफाई जो है आधा ईमान का हिस्सा है, तो ये आधा ईमान का जो हिस्सा है, हमारे देश का जो सबसे बड़ा गौरव है वो होनी चाहिए सफाई। जिस तरीके से गार्डन में सफाई है तो देश भर में होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हर जगह ये प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन गार्डन में उससे एक उदाहरण दिया जा सकता है। जब हम सोसाइटी में आए तो हमको बताया गया था कि हमारी सोसाइटी को मोदी जी का जो ग्रीन इंडिया प्रोग्राम है उसका जो वीडियो था उसमें भी फीचर किया गया था। तो ये सोसाइटी शुरुआत से बहुत क्लीन और अच्छी हुई है और माशाल्लाह आज भी काफ़ी अच्छी और क्लीन है, तो हमें इसको आगे बरकरार रखना है। मैं गार्डनिया सोसाइटी को सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनको भी जिन्होंने एडवांस में मेंटेनेंस दिया है, उनको भी जो रेगुलर मेंटेनेंस दे रहे हैं, जो देने वाले हैं उनको भी कि आपका सोलर का प्रोजेक्ट रेडी हुआ है। ये हम सबकी कामयाबी है, न सिर्फ कमेटी की, न सिर्फ कुछ मेंबर्स की, न सिर्फ इन्वेस्टर्स की, क्योंकि ये जनरल बॉडी के डिसीजन से हुआ है, जनरल बॉडी का इसमें साथ रहा है। चाहे कुछ लोग अपोजिशन में हो, चाहे डिफेंस में हो, कोई भी हो, सबने मिलकर इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को क्रेडिट जाए, पूरी सोसाइटी को इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन फिर भी मैं भाटिया साहब और उनकी टीम को एक बार दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो लीडरशिप होती है, देश की बात होती है तो मोदी जी की बात आती है, सोसाइटी की बात होती है तो फिर भाटिया साहब और उनकी टीम की बात होती है, जो कि और है। और साथ ही साथ अब 2 शब्द में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल किया जाता है प्रियम्बल के जरिए। जो हमारा प्रियम्बल है वो उसकी लाइफ है, प्रियम्बल से ही सब कुछ जो हमें बताया गया, मार्ग जो दिया गया, जो विजन है हमारे देश का वो प्रियम्बल है, जो यूनिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिफोर एवरीवन, सब एक है। साथ ही साथ फ्रेटर्निटी की बात करता है, या भाईचारे की बात करता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चाहिए, इसको सबके साथ बांटना है। और इसके साथ ही साथ इसका जो ज्वेल है, एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है हमारी राइट टू इक्विटी, नॉट इक्वालिटी, इक्विटी यानी बराबरी का अधिकार जो हमें मिलता है रिजर्वेशन के जरिए। वो रिजर्वेशन, बहुत सारे लोग रिजर्वेशन में सवाल करते हैं कि ये रिजर्वेशन क्यों है, मैं तो ओपन कैटेगरी से आता हूँ, मैं खुद भी ओपन कैटेगरी से आता हूँ, और बहुत सी जगह पर विक्टिम हो जाता है यार मेरा काम हुआ वो रिजर्वेशन वाले का हो गया। लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि उसके पीछे 5000 साल का स्ट्रगल है, जो 50 साल का हम सोचें कि कंप्लीट हो जाए।
तो पॉसिबल नहीं है। अभी भी अर्बन एरियाज में आपको मिलेगा कि डेवलपमेंट में रिजर्व कैटेगरी के लोग आगे हैं, लेकिन गाँव जिले में आज भी जाएंगे, यूपी बिहार के किसी गाँव मोहल्ले में आप चले जाइए, आज भी आपको जातिवाद बड़े पैमाने पर मिलेगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये बहुत बड़ी मैं बोलूँगा उपलब्धि थी कि उन्होंने रिजर्वेशन को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए, और उस रिजर्वेशन की वजह से हम लोग जो है आज सब लोग इक्वालिटी के साथ जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एक कहना कि हम एक हैं और एक ये कि एक समान हक दिया जाए, दोनों अलग चीज़ें हैं। सो मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि आप लोग लंबी स्पीच से मैंने सुना है बोर हो जाते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान कहाँ से मिला वहाँ से पकड़ लेना चाहिए। अच्छे लोगों की निशानी ये होती है कि जब रावण की डेथ हो गई है, रावण के मरने का समय हो रहा है, राम जी लक्ष्मण जी को देख लेंगे, गाँव में ज्ञान दे लो, कितने बड़े ज्ञानी है, तो ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से लो। और मैं बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये